हाय गाइस, दिस इज पवन पांडे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पांडे इंडियन एजुकेशन। आज हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के पार्ट थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। आपको भी मजा आता होगा क्योंकि जो भी वीडियोस दे रहे हैं यूजफुल दे रहे हैं और साथ साथ जो भी कंटेंट मिल रहा है वो यूजफुल है और शॉर्ट है, जो आपको बिल्कुल समझ में आ जा रहा है और वीडियो भी एकदम छोटा सा हो रहा है। तो आज का भी वीडियो हमारा काफी छोटा होगा, जिसमें हम लोग सिर्फ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन सीखेंगे, जिसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन एंड एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक रिएक्शन पढ़ने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्विक रिकैप करते हैं। तो क्विक रिकैप से हमको मालूम चलता है कि जैसे सबसे पहले हमारा चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन हम किसको बोलते हैं? तो केमिकल रिएक्शन वो होता है जिसमें हमारा जो पुराना बॉन्ड होता है वो टूटकर एक नया बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, एक नया सब्सटेंस बन जाता है। केमिकल इक्वेशन का बात करें तो केमिकल इक्वेशन वो होता है जिसमें हम लोग सिंबॉलिक से रिप्रेजेंट करते हैं रिएक्टेंट को और प्रोडक्ट को। तो रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है? तो रिएक्टेंट के बारे में बतलाया था कि जो भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट होंगे उनको हम लोग बोलेंगे रिएक्टेंट, जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं, और जो बनेंगे नए सब्सटेंस बनेंगे उनको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। साथ में हम आपको चेंजिंग बतलाए थे कि हमारे सामने में दो तरह के चेंजेस होते हैं, केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस। तो केमिकल चेंज किसको बोलते हैं? तो केमिकल चेंज वो होता है जो अपना पूरा प्रॉपर्टी को खो देता है, एक नया चीज बन जाता है। ठीक है, और फिजिकल चेंज वो होता है जो सिर्फ अपना फिजिकल प्रॉपर्टीज को ही मतलब अलग करना रहता है और अपना मूल रूप को चेंज नहीं किया रहता है। आपको अच्छा तरह से एग्जांपल भी दिया गया था। फिर हम लोग पढ़े थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात किए थे हम लोग स्टेट्स ऑफ चेंज इन स्टेट, उसका स्टेट में चेंजिंग होता है। जैसे कि हम आपको एग्जांपल में बतलाए थे कि दो गैस को अगर हम लोग रिएक्ट कराते हैं तो एक हमारा लिक्विड बन जाता है, जैसे H2O प्लस H2 प्लस O2। ये दोनों गैस है जब रिएक्ट कराते हैं तो हमारा बन जाता है H2O। ठीक है, तो जो लिक्विड है, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर एंड एवोल्यूशन ऑफ गैस हम लोग पढ़े थे। फिर हम लोग पढ़े क्या थे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन और इंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है और इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है उसको हम लोग इस वीडियोज में भी अच्छा से समझेंगे। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे कि एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें अगर एनर्जी निकलता हो प्रोडक्ट के साइड, एनर्जी निकलता हो तो प्रोडक्ट के तो उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और जो रिएक्शन कराने के लिए हमको एनर्जी देना होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि रिएक्टेंट के साथ अगर एनर्जी जुड़ा हुआ है तो इट्स इंडोथर्मिक रिएक्शन, और अगर प्रोडक्ट के साथ एनर्जी जुड़ा हुआ है इट्स मीन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हम लोग ये दो वीडियोज में हम लोग इतना चीज सीखे थे और 3 मिनट में हम लोग दोनों वीडियोज को एक शॉर्ट क्लिप अच्छी तरह से समझ लेते। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम आपको बतलाए थे बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन क्या होता है? तो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट साइड्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट साइड्स। जितने नंबर ऑफ एटम्स है एलिमेंट में रिएक्टेंट साइड्स में उतना ही होने चाहिए किधर? प्रोडक्ट साइड्स में। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे सबसे बेसिकली सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। आपको बता दें कि अगर हिंदी मीडियम के बच्चे को जरूरत हो तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हम एक वन शॉट वीडियोस पहले ही अपलोड कर चुके हैं, हिंदी में पढ़ाए हैं वहां पे। ठीक है, और ये हमारे इंग्लिश सीबीएसई के लिए है तो बिहार बोर्ड का पहले में अपलोड हो चुका है, देख सकते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट, फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक मीन, और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो आज के वीडियोस में हम लोग इन सभी टॉपिक को क्लियर करने वाला है। तो कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक रिएक्शन, टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो आज के टॉपिक का सबसे फर्स्ट शुरुआत करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट होते हैं और एक प्रोडक्ट बनते हैं। मतलब कहना क्या चाहते हैं सर? तो A प्लस बी इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, तो हम यही कहना चाहते हैं कि एक दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट होंगे और फिर उसका एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा।
ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि इस साइड में जो लिखाता है इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, और इधर लिखते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट, ये हमको मालूम है। ठीक है, तो ए प्लस बी, तो यहाँ पे ए प्लस बी के जगह पे हमारे होंगे क्या, तो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट हो सकते हैं, एक एलिमेंट एक कंपाउंड हो सकता है या दो कंपाउंड हो सकते हैं। ठीक है, तो रिएक्टेंट में हमारे क्या हो सकते हैं, टू और मोर एलिमेंट्स कंपाउंड रिएक्टेंट टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। सबसे बेस्ट एग्जांपल हम लोग लेंगे जैसे कि H2 प्लस O2, ये दोनों को हम लोग शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, H2O2 तो हमारा बन जाता है H2O। ठीक है, और हम एग्जांपल में ले सकते हैं जैसे कि कार्बन प्लस O2 तो हमारा बनेगा CO2। तो देख रहे हैं कि A प्लस B रिएक्टेंट साइड में है और प्रोडक्ट में हमारा एक सिंगल निकल रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं सिंपल से डिफिनेशन कॉम्बिनेशन रिएक्शन को समझने के लिए हमने लिखा है टू और मोर रिएक्टेंट्स टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, और आप चाहें तो आप लिख सकते हैं टू और मोर एलिमेंट्स टू कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड। फिर बोल सकते हैं टू और मोर कंपाउंड्स टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड, टू एलिमेंट्स एंड अ कंपाउंड टू फॉर्म और न्यू कंपाउंड। आप बोल सकते हैं कि आप ए या बी के जगह पे या तो एक एलिमेंट एक कंपाउंड रखिए, ठीक है, या तो एक एलिमेंट रखिए एक कंपाउंड रखिए, दोनों कंपाउंड रख के एक आप नया कंपाउंड बना लीजिएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि जुड़ाव, कंबाइन। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाउ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जैसे कि आपको एक हम बोले ए और बी, ए हमारे रिएक्टेंट साइड्स में है और डिकम्पोज हो करके, यानी हीट अगर इसको देते हैं, हीट दे या लाइट दे या बिजली दे, इलेक्ट्रिसिटी दे, ठीक है, तो ए बी को जब डिकम्पोज होना होगा तो उसमें आपको हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी देना होगा, तभी तो ये टूटेगा। तो डिकम्पोज करने के लिए तीन चीज की जरूरत होगी, इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड लाइट। तो इसको एक हमारा प्रोडक्ट है, अब इसको डिकम्पोज करने पे हमारा बनेगा क्या चीज, ए प्लस बी। जो हम यहाँ पे करना चाहते थे, ए प्लस बी रिएक्टेंट है, ए बी प्रोडक्ट है, उसका जस्ट अपोजिट ए है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमारा देख रहे हैं कि एक रिएक्टेंट है और दो प्रोडक्ट है। और इसका हम लोग एग्जांपल में क्या लिख सकते हैं, CO3 जब इसको हम लोग हीट देंगे तो हमारा बनेगा क्या चीज, CaO, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो CaCO3 को हम लोग बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो हमारा बनता है क्या चीज है, कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये रहा हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन तभी होगा जब उसमें हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी देंगे। तो उसका सिंपल सा डिफिनेशन होता है, सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज टू फॉर्म अ टू और मोर प्रोडक्ट। ठीक है, तो उसका एक एग्जांपल दे दीजिए, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट देखना है कि एक सिंगल प्रोडक्ट रिएक्टेंट है, जब इसको हीट देते हैं तो डिकम्पोज होता है दो चीज में, तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। फिर आपको बतलाया था कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में या तो आपको हीट देना होगा या इलेक्ट्रिसिटी देना होगा या लाइट देना होगा, ये तीनों चीज दीजिएगा तभी डिकम्पोज होगा। अब कोई चीज है तो उसको तोड़ने के लिए तो कुछ एनर्जी देना होगा हमको। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 होते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन लिखा गया है। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें अगर CaCO3 है तो जब हम इसके एग्जांपल दिए थे तो हम आपसे बोले थे इसमें कि जब हम लोग हीट देंगे, जब इसमें हीट देंगे तो ये हमारा CaO प्लस CO2 बन जाएगा, यानी कैल्शियम कार्बोनेट में हीट दीजिएगा तो हमारा बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो आप इसमें दिए क्या चाहिए, हीट दिए हैं, तो हीट को हम लोग बोलते हैं थर्मल, क्या बोलते हैं, थर्मल। और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, लाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन, तो इसी को हम लोग बोलते हैं थर्मोलाइसिस, मतलब कि हीट से तोड़ना। ठीक है, तो भाई हीट तोड़ने को हम लोग बोलेंगे थर्मोलाइसिस, यानी कि थर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें हम लोग हीट दिए इसलिए बोलेंगे थर्मल रिएक्शन या थर्मोलाइसिस। अब यहाँ पे H2O है, तो H2O में जब आप बिजली दीजिएगा, इलेक्ट्रिसिटी दीजिएगा तो हमारा बनेगा H2 प्लस O2, तो इलेक्ट्रिसिटी दिए तो इसको हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस क्यों बोलेंगे, तो ब्रेकडाउन किससे हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से, तो लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन, याद रखिएगा। AgBr है, AgBr को अगर हम लोग इसमें सनलाइट, यानी सनलाइट को हम लोग फोटो बोलते हैं,
सनलाइट को हम लोग फोटो बोलते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस। तो आप पढ़े होंगे बायोलॉजी में या जब भी साइंस पढ़े होंगे क्लास 7th में ही दिया गया कि फोटो का मतलब लाइट होता है। तो जब सनलाइट AgBr पे पड़ेगा तो हमारा क्या बनेगा, Ag यानी सिल्वर प्लस Br2 बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे थे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या तो हीट से बनेगा या इलेक्ट्रिसिटी या सनलाइट से। एनी डाउट? आई होप यू हैव नो एनी डाउट्स रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जैसे कि एक एलिमेंट लेते हैं, ए हमारा एलिमेंट हुआ और BC हमारा कंपाउंड हुआ। ठीक है, अब हमको इसको देखना है, ए कंपेयर करना है, ए ताकतवर है या बी ताकतवर है। अगर बी ताकतवर है तो BC सही है, लेकिन अगर ए ताकतवर होगा तो AC बन जाएगा और बी को बाहर निकाल देगा। यानी कि कहने का मतलब ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। मतलब कि एक कंपाउंड है, कंपाउंड में अगर जो लेस रिएक्टिव होगा उसको हटा दिया जाएगा और उसके जगह पे डिस्प्लेस हो जाएगा, मतलब मोर रिएक्टिव एलिमेंट आ जाएगा। तो वही कहने का मतलब है मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट। मोर रिएक्टिव एलिमेंट वाला लेस रिएक्टिव वाला को हटा देगा। जैसे कि एग्जांपल में हम दें FeSO4 प्लस जिंक, तो देखेंगे हमारा इसमें क्या, Fe जो है, फिरस जो है वो हमारा जिंक से लेस रिएक्टिव है, तो हमारा बनेगा क्या चीज, ZnSO4 प्लस Fe। ठीक है, तो जो हमारा जिंक है वो ज्यादा ताकतवर है यानी मोर रिएक्टिव है, तो ZnSO4 बना, और Fe लेस रिएक्टिव है तो इसको बाहर कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि मानिए आप ताकतवर आदमी हैं यानी मोस्ट रिएक्टिव हैं, और एक हम हैं जो लेस रिएक्टिव है। अब हम एक घर में रह रहे हैं और आपको उसको उस जमीन पे जहाँ जिस घर में रहते हैं उसको आपको जरूरी है, तो आप आइएगा हमसे मांगने के लिए, तो हम क्या करेंगे, हम आपको दे देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि आप कैसे भी हमको इस पे से बेदखल कर दीजिएगा, तो हम अपने आप दे देंगे और हम क्या करेंगे, हम कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे, और आपको ज़रूरतमंद है तो आप हमारे साथ, हमारे जो प्रॉपर्टीज है उसके साथ आप रह सकते हैं। वैसे ही जो जिंक है वो मोर रिएक्टिव है फिरस से। FeSO4 था पहले से, FeSO4 एक साथी थे, एक दोस्त थे, जिसमें जिंक आया, जिंक ज्यादा ताकतवर था, जिंक ZnSO4 से मिल गया और Fe को डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारा FeSO4, जैसे कि और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि CuSO4 है और फिरस है, तो हमारा इस दोनों में कंपेयर करें, Cu मतलब कॉपर में और फिरस में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो हमारा मोर रिएक्टिव फेरस होगा और Cu हमारा लेस रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो इस समय में Fe क्या होगा, FeSO4 हो जाएगा और Cu को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो अपना बना लेगा और जो लेस रिएक्टिव होगा उसको डिस्प्लेस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं, अब इसमें बात किया जाए कि सर आप Fe को यहाँ पे बाहर निकाले थे और यहाँ पे Cu को बाहर निकाले थे, तो आप कहना क्या चाहते हैं, तो हम कहेंगे तीनों रिएक्शन से कंक्लूजन हमारा ये निकलता है कि जिंक जो है मोर रिएक्टिव है फिरस से, और फिरस जो है मोर रिएक्टिव है कॉपर से। तो ये याद रखिएगा, एग्जाम के समय में यही तीनों से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसका फेवरेट क्वेश्चन फिरस और कॉपर वाला है। ZnSO4 का तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है, लेकिन फिरस और कॉपर वाला अधिकतर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट अपना एक नया कंपाउंड बनाता है और लेस रिएक्टिव वाला को उस कंपाउंड से हटा देता है, उसी को बोलते हैं जी। ठीक है, अभी हम लोग पढ़े टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इन्वॉल्विंग एजेंट, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, लाइट और हीट। तो थर्मोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, फोटोलाइसिस। लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन। ठीक है, बाय ब्रेक डाउन। अब पढ़ेंगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग एनर्जी। ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इसमें इंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका एग्जांपल में हम जैसे कि बात करें, सबसे पहले हम लोग लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का आप आमतौर पे देखे होंगे, जब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट करते हैं तो हमारा निकलता है EaOH2 प्लस हीट निकलता है हमारा। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि एक ऐसा रिएक्शन जिसको रिएक्ट कराने पे अगर हमारा हीट इवॉल्व हो रहा है, इवॉल्व इन द सेंस रिलीज हो रहा है यानी निकल रहा है, उसी को हम लोग बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को जब रिएक्ट कराते हैं तो CuO2 रहता है और हीट निकलता है। अब इसी में हम एग्जांपल पे बात करें इंडोथर्मिक रिएक्शन का, तो इंडोथर्मिक रिएक्शन का हम लोग बात करें, तो इंडोथर्मिक रिएक्शन में अभी हम लोग देखें
तो अभी हम लोग पढ़े कैल्शियम कार्बोनेट को CaCO3 को जब इसमें हीट देते हैं तो हमारा क्या चीज बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ठीक है, तो इस सेंस में देख रहे हैं कि आपको हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है कौन, रिएक्टेंट की तरफ में हीट एब्जॉर्ब हो रहा है और इधर में प्रोडक्ट की तरफ से हीट इवॉल्व हो रहा है, मतलब छोड़ा जा रहा है। तो जब हीट लेगा, जब हीट की रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी को लेगा, तो उसको बोलेंगे इंडोथर्मिक रिएक्शन। और जब बाहर की तरफ में निकलेगा उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आई होप यू हैव नो डाउट। ठीक है, तो इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, अब समझ गए होंगे। यही एक टॉपिक है जो आपको फर्स्ट पार्ट में भी समझाए थे, सेकंड पार्ट में भी, और ये रहा थर्ड पार्ट में भी। तो जब हम हीट देंगे तो होगा हमारा एंडोथर्मिक, जब हीट निकलेगा, एनर्जी निकलेगा, तो उसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखिए, अब हमको पढ़ना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड रहते हैं, उन दोनों के बीच में आयंस का एक्सचेंज होता है और नया कंपाउंड बनता है, उसी को हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस, यानी कि कहें म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस। इसको समझिए, जैसे कि हम लोग AB के फॉर्म में पढ़ रहे थे, तो AB के फॉर्म में हम एक कंपाउंड लेते हैं और एक CD के कंपाउंड में लेते हैं। तो हो क्या रहा है इस दोनों के बीच में, इन दोनों बीच के ये दो कंपाउंड है, दोनों कंपाउंड के बीच में जो आयंस है एक दूसरे में एक्सचेंज हो जा रहा है, यानी कि A चल के B से मिल जा रहा और B C से मिल जा रहा। तो इसी को हम लोग बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, मतलब एक्सचेंज, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस। ठीक है, नीचे में हम एक एग्जांपल लेते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन। तो इसमें आप देख रहे हैं कि Ag A है, NO3 B हुआ, KC हुआ और CCl D हुआ, तो ABCD। तो देख रहे हैं दो कंपाउंड है AB और CD, जस्ट लाइक। अब इसमें क्या हुआ, Ag में A जो है वो D से मिल गया, ठीक है, और KNO3 जो BC बन गया। ठीक है, तो देख रहे हैं कि AD प्लस BC, तो AD प्लस BC और AB प्लस CD। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन है, प्रेसिपिटेट रिएक्शन। ये बेसिकली रिएक्शन होता क्या है इसको समझिए। अब इस रिएक्शन के बीच में देखते होंगे यहाँ पे AgCl में नीचे की तरफ में एरो लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो देख रहे हैं कि AgNO3 का जो स्टेट होता है, मतलब स्टेट का बात करें तो सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, एक्वस होता है। तो AgNO3 हमारा एक्वस होता है, KCl भी हमारा एक्वस होता है, AgCl हमारा सॉलिड होता है और KNO3 हमारा एक्वस होता है। तो इसके बताने का मतलब ये है कि सॉल्यूशन है, ठीक है, और सॉल्यूशन में क्या करें, AgNO3 को KCl से रिएक्ट कराते हैं। ठीक है, तो बनता क्या है हमारा, KNO3 प्लस AgCl एक्वस फॉर्म। तो KNO3 एक्वस था, तो ये भी तो पानी में घुल जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, तो ये सोल्यूबल था। और ये AgCl है तो ये इनसोल्यूबल है, जो लिक्विड में, जो सॉल्यूशन में इनसोल्यूबल पार्टिकल्स होगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे प्रेसिपिटेट। क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का होता है प्रेसिपिटेट रिएक्शन। जैसे कि हम लोग डिकम्पोजिशन में पढ़े थे इलेक्ट्रोलाइसिस, फोटोलाइसिस और थर्मोलाइसिस, जस्ट लाइक इसमें भी होता है हमारा प्रेसिपिटेट रिएक्शन, जिसमें हम लोग Cl वगैरह को कराते हैं। बेसिकली हम लोग प्रेसिपिटेट रिएक्शन को समझे हैं क्योंकि प्रेसिपिटेट रिएक्शन एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको आप समझ लीजिएगा। इसमें क्या होता है, एक इनसोल्यूबल पार्टिकल्स बच जाता है, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन। अगर इसका एक एग्जांपल लेने का बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं AgNO3 प्लस NaCl, तो हमारा बनेगा क्या चीज, AgCl प्लस NaNO3। ठीक है, तो एक हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल भी हो गया। ठीक है, तो AgNO3 को देख रहे हैं जो हमारे AB के फॉर्म में है, NaCl को देख रहे हैं जो CD के फॉर्म में है, यहाँ पे AgCl जो है वो हमारा बन गया AB के फॉर्म में AB और BC हमारा बन गया NO3। तो यही हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें दो कंपाउंड के बीच में आयंस का एक्सचेंज हो जाता है एक दूसरे से, उसी को हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ा, यानी कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन्वॉल्विंग एनर्जी पे बात किया। फिर हम लोग टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा और टाइप्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करेंगे। फिर हम लोग अगले वीडियोस में इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ और रिडक्स पढ़ने वाले हैं। वो वीडियोस काफी छोटा होगा और विश्वास रखिए हम आपको साइंस में पूरा 90+ मार्क्स लिवाए देंगे। बस अर्थ ये है कि आपको पूरा मेरे साथ मेहनत करना होगा। हम आपको अल्टरनेट वीडियोस दे रहे हैं,
तो आपको भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहना होगा सदस्य, ताकि जैसे हम वीडियोज अपलोड करें तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आप वीडियोज को देख सके और हमारे चैनल से लिंक्ड रहे। और वीडियोज पसंद आता है तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, आपका भी भलाई होगा, आपके दोस्त का भी भलाई होगा, साथ साथ मेरा भी भलाई होगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियोज में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम।